हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑन द टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है थ्योरम 6.7, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने एक ABC ट्रायंगल लिया और एंगल का नेमिंग किया 1, 2, 3। इट मीन्स जो टू प्रूव है वो हमारे पास बन जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यानी हमें प्रूफ करना है तीनों एंगल का सम 180 है और एंगल्स हमने लिए हैं 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर देखिए, जब आप ट्रायंगल, आपके पास एक नॉर्मल ट्रायंगल है, आप यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो अभी हमने पढ़ा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो एक ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहें तो वर्टेक्स A से या B से या C से, किसी भी वर्टेक्स से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर BC के पैरेलल एक पॉइंट A से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने A से एक लाइन ड्रॉ किया, आप इसका नेमिंग कर लीजिए XAY, यानी XY कहें या XAY कहें, सेम चीज़ है, ठीक है। ये लाइन XY जो है वो BC के पैरेलल है। अब ध्यान से देखें, आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो गई, इन एंगल्स को नेमिंग कर लीजिए, ये एंगल 4 और ये एंगल 5। अब आप ध्यान से देखें, XY और BC पैरेलल है और AB और AC दो ट्रांसवर्सल हो गई, यानी अब हम ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। 2 इक्वल टू 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये है आपके पास पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि AB एक ट्रांसवर्सल है और XY और BC दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिल गया आपके पास, कोई डाउट। अब सेम वे एंगल 3 और 5 भी इक्वल होंगे, क्योंकि वहाँ पर AC एक ट्रांसवर्सल बन जाती है, तो 3 और 5 भी क्या होंगे आपके पास, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, सेम लिख दिया आपने। ये होगी आपके पास इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। ओके, अब एक चीज़ और देखिए, एंगल 4, एंगल 1 और 5, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। इट मीन्स तीनों एंगल का सम क्या होगा आपके पास, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमने लिखा स्ट्रेट एंगल, तीनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में जो 2 और एंगल 2 और 4 इक्वल हैं और 2 में 3 और 5 इक्वल हैं, यानी हम 4 की जगह लिख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 5 की जगह लिख सकते हैं एंगल 3। तो चलिए एंगल 4 को रिप्लेस करते हैं एंगल 2 से और एंगल 5 को रिप्लेस करते हैं एंगल 3 से। तो ये देखिए हमारे पास एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना हो गया, 180। आप सिंपली लिख दीजिए एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये हो गया प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपने क्वेश्चन शुरू किया, यदि आप इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करते, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर आपने पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यूज़ किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की और उसके बाद आपने ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज़ किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है थ्योरम 6.8, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल चूज़ किया जिसका नेमिंग किया A, B और C। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर हमने BC जो साइड है उसको D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, ये एक्सटीरियर एंगल बनाया, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों, इन दोनों का सम जो C पर एक्सटीरियर एंगल है उसके बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एंगल्स का नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये लिया हमने इसको X और ये Y और ये Z और एक्सटीरियर एंगल को हमने नेमिंग किया A। तो चलिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए सिंपल, अभी तक आपने एक ट्रायंगल लिया, जो कुछ स्टेटमेंट में लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर कंस्ट्रक्ट किया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नेमिंग एंगल्स, सिंपल आप लिख लीजिए नेमिंग एंगल्स एंड शोन इन फिगर। अब टू प्रूव आपके पास क्या बन जाएगा, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है
ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो लिख लेते हैं। टू प्रूव आपके पास बन जाता है, यहाँ पर हम एंगल का रियल नेम लिख लेते हैं ए सी डी। जो एंगल ए है उसका रियल नेम है ए सी डी इक्वल टू ए बी सी वाई एंगल, यानी बी ए सी एक्स एंगल। ठीक है, यानी ए इक्वल टू ए बी सी क्या है आपके पास वाई और बी ए सी क्या है एक्स, यानी आपको प्रूफ करना है ए इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। बिल्कुल सिंपल थ्योरम है। अब देखिए आप, एंगल ए प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है ये, तो ये 180 हो गया स्ट्रेट एंगल। ये आपके पास ए प्लस जेड इक्वल टू 180 और ए इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 180 माइनस जेड। ये आपके पास इक्वेशन 1 सिंपल है। अब ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है। तो आप यहाँ पर थ्योरम 6.7 का रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ से आप फाइंड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस जेड, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होंगी। तो वही हम करेंगे a इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखिए जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब एंगल का रियल नेम लिख दीजिए, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस ए बी सी, यानी हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिंपल था। सिंपल से कंसेप्ट्स होते हैं, बस सोचना पड़ेगा कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा। पता सबको होता है, बट कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज़ करना है ये सिलेक्शन आपको करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। ये है एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर खुद से उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके दिया, यानी एक काम आपका बच गया, फिगर नहीं बनाना है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है पी आर क्यू। पी आर क्यू आपको फाइंड करना है। ये जनरली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें आपको इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक ये कंसेप्ट और दूसरा स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट, इन दोनों कंसेप्ट को मिलाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, लेट द इंटीरियर एंगल्स बी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन फिगर, यानी इंटीरियर एंगल्स का नेमिंग करना है सिंपल बस, ताकि बार बार हमें एंगल का नाम ना लिखना पड़े, क्योंकि कई बार मिस्टेक में हम गलत अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने सिंपल लिखा कि हमने एंगल्स की नेमिंग कर दी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपके पास y प्लस 110 दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। ध्यान से देखिए y प्लस 110 एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। यहाँ से आप सिंपल y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 70। ओके, y फाइंड कर लिया। सेम वे आप z भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि z प्लस 135 वो भी एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। यहाँ से आप जब z की वैल्यू फाइंड करेंगे आपके पास z का वैल्यू आ जाता है, ये आपने लिखा स्ट्रेट एंगल, और z का वैल्यू फाइंड कर लीजिए जो आपके पास आता है 180 माइनस 135, तो ये हो जाएगा आपके पास 45। ओके, यानी आपने y और z की वैल्यू फाइंड की स्ट्रेट एंगल के कंसेप्ट से। अब आपको फाइंड करना है x। ठीक है, और आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड 180 होता है, क्योंकि यहाँ पर आप रेफरेंस देंगे थ्योरम 6.7 में, जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। ठीक है, आप यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये आपने लिखा। अब यहाँ पर y और z की वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। y का वैल्यू था आपके पास 70, z का वैल्यू निकाला आपने 45 इक्वल टू 180, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 180 माइनस 115 यानी 65, यानी आपके पास जो एंगल पी आर क्यू जो आपको फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ गई है 65। तो आप लिख लीजिए एंगल पी आर क्यू
इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिंपल एंगल का नेमिंग किया, उसके बाद दो स्ट्रेट एंगल के कंसेप्ट लगाए, वहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली और फिर z की वैल्यू भी स्ट्रेट एंगल कंसेप्ट से निकाला और फिर आपने तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल दिखाया और x की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर आपको दिया गया है, जस्ट आपको एंगल फाइंड करने हैं। देखिए x एंगल 62 दिया है, y दिया है 54 और साथ में बोला है वाई ओ बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी 54 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए 27 और जेड ओ भी बाइसेक्टर है एंगल जेड का, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों एंगल्स को हम ले लेते हैं x और x, यानी ये पूरा एंगल z हो जाएगा 2x। अब आपके पास तीनों एंगल x, एंगल y और एंगल z आपको पता है, तो लिख लेते हैं लेट द एंगल x z y बी 2x। हमने एंगल z को एज्यूम किया है और एंगल z कितना है, कंप्लीट एंगल है 2x। तो लिख लिया हमने लेट द एंगल x z y बी 2x और क्योंकि बाइसेक्टर उसको डिवाइड करता है ओ जेड, तो हमने उसको एक्स एक्स लिख लिया। ठीक है, अब ट्रायंगल एक्स वाई जेड में देखिए आप, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो लिख लीजिए x है 62, y है 54 और z है 2x और कितना होना चाहिए तीनों एंगल्स का सम 180। यहाँ पर फिर 6.7 आपने थ्योरम यूज़ की, एंगल सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी लिखिए या सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लिखा है बट आप यहाँ लिखिए सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल है x, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में किया था, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है x, ये हो गया 2x इक्वल टू 64 और x आ जाएगा 32। ठीक है, ये हो गया सिंपल, x की वैल्यू आपने फाइंड की और x एंगल क्या है आपके पास, x एंगल है OZY, जो आपसे फर्स्ट एंगल पूछा गया है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंगल आपसे क्या पूछा है OZY और OZY है x, यानी आपने फर्स्ट एंगल जो फाइंड करना था वो फाइंड आपने कर लिया, उसकी वैल्यू आती है 32। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल में फाइंड करना है YOZ, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सेम प्रॉपर्टी से करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे। यहाँ पर हम फिर अब OYZ ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम लिख दीजिए, YOZ प्लस 27 प्लस x की वैल्यू 32 है। तीनों एंगल्स का सम दिखा दीजिए, जैसे आपने बड़े ट्रायंगल में किया था, यहाँ से स्मॉल ट्रायंगल में भी तीनों एंगल्स का सम दिखाया और सेम प्रोसीजर फॉलो किया, इक्वेशन फॉर्म की और YOZ की वैल्यू आपके पास आ जाती है, ये हो गया आपके पास 121, यानी ये सेकेंड एंगल आपने फाइंड किया। सिंपल था, एक ही प्रॉपर्टी आपने यूज़ की दोनों एंगल को फाइंड करने के लिए, वो थी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी थ्योरम 6.7 का आपने यहाँ पर यूज़ किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब सिमिलर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है, फिगर दिया है और आपको कोई ना कोई एंगल फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पर फाइंड करना है आपको DCE, इसका नेमिंग कर लेते हैं। जो एंगल हमें फाइंड करना है हमने उसका नेमिंग किया है x और एक दूसरा एंगल जो हमने E एंगल को नेम दिया है y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेमिंग एंगल्स x एंड y एंड शोन इन फिगर। ओके, तो यहाँ पर हमने x एंड y दो एंगल का नेमिंग किया, x एंड y एंड शोन इन फिगर। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आपको दी है AB पैरेलल टू DE, यानी आप यहाँ पर ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, y इक्वल टू 35, क्योंकि AB और DE पैरेलल हैं और AE ट्रांसवर्सल है, तो यानी y इक्वल टू 35 कैसे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि जब आपको पैरेलल लाइन दी है इट मीन्स आपको ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई और जिस ट्रायंगल में आपको दो एंगल पहले से पता हो, तीसरा एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल
ट्रायंगल DCE में आपने तीनों एंगल को 180 के इक्वल दिखाया और लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, या थ्योरम 6.7 लिखें आप। यहाँ से आप x y की वैल्यू आपने 35 पुट किया प्लस 53 इक्वल टू 180। यहाँ से इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ से सिंपली आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए जो आपको फाइंड करनी है, और x है आपके पास एंगल DCE। यहाँ से जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 90। 180 से 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 92, यानी x आपके पास आ जाता है 92, जो जिसका रियल नेम है एंगल DCE जो आपको फाइंड करना है। यानी जो एंगल आपको फाइंड करना है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 92 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपने 2 कंसेप्ट किए, क्योंकि पैरेलल दिया था तो आपने ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की और एंगल फाइंड किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट के साथ फिगर आपको गिवन है, कुछ एंगल्स दिए हैं। आपको जो एंगल फाइंड करना है वो है SQT। SQT आपको एंगल फाइंड करना है। तो पहले ऐसा करते हैं, एंगल की नेमिंग कर लेते हैं। जो एंगल आपको फाइंड करना है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, यानी SQT को हमने x एज्यूम किया। एंगल T की दोनों साइड में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बने हैं उनको Z और Y हमने नेमिंग किया। ठीक है, तो सिंपली जैसे आप लिखते हैं लिख लीजिए, नेमिंग एंगल्स XYZ एंड सोन इन फिगर। ठीक है, हमने कुछ एंगल्स का नाम XYZ दिया है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब आप देखिए Z और Y में क्या रिलेशन है, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, तो यानी Z और Y इक्वल होंगे। और Z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो PRT ट्रायंगल है, PRT उसमें 2 एंगल दिए हैं, और किसी भी ट्रायंगल में यदि 2 एंगल आपको गिवन है तो थर्ड एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ द 2 फ्रॉम 180। यहाँ पर देखिए हमने तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल दिखाया, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर जो Z है ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, और यहाँ से Z की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो आप जब Z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री। अब Z की वैल्यू 45 आ गई आपके पास। ठीक है, तो Y की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दोनों, तो Y की वैल्यू भी आपके पास हो जाएगी 45। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एज Y and Z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ट्रायंगल TSQ को ध्यान से देखें। TSQ में आपको Y मिल गया, 75 पहले से दिया है, यानी 2 एंगल आपके पास हैं, तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में लगभग हर किसी क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसमें 2 एंगल आपको पता होते हैं, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाता है, यानी थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो आपने अब ट्रायंगल TQS में क्या किया, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल दिखाया। ठीक है, वहाँ पर लिखेंगे आप कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180, और Y की वैल्यू 45 पुट किया। यहाँ से आप इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो आपके पास आ जाती है 60 डिग्री, यानी x आ गया 60 और x क्या है, SQT, यानी जो एंगल आपको फाइंड करना है वो है SQT, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट यूज़ किया आपने, देन एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, स्टेटमेंट के साथ फिगर फिर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एंगल फाइंड करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, PQ परपेंडिकुलर टू PS, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है। ठीक है, और x और y की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए
एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखिए पी क्यू पैरेलल टू एस आर दिया है, यानी ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ध्यान से देखें 65 और x प्लस 28 यानी एंगल R और एंगल Q दोनों इक्वल हैं। x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, क्योंकि आपके पास पी क्यू और एस आर पैरेलल लाइन है और क्यू आर आपके पास बन जाती है ट्रांसवर्सल, यानी ये दोनों एंगल हो जाते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है तो आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाया। यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू जो आपके पास आ जाती है 37 डिग्री, यानी सिंपली आपने x फाइंड कर लिया पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से। अब आपके पास ट्रायंगल पी क्यू एस में देखिए, पी क्यू एस में दो एंगल आपको मिल गए, और किसी भी एंगल में जब दो एंगल आपको मिल जाएं किसी भी ट्रायंगल में तो आप थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल दिखाया और रेफरेंस में दे दिया एंगल सम प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे दिया थ्योरम 6.7। ठीक है, x की वैल्यू 37 पुट किया आपने, और यहाँ पर आपने y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू आपके पास आ जाती है y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, यानी ये हो जाएगा आपके पास 53 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपने दो कंसेप्ट यूज़ किए, एक ट्रांसवर्सल यानी पैरेलल लाइंस का और दूसरा कंसेप्ट एंगल सम प्रॉपर्टी का। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट के साथ फिगर गिवन है, स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। द साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस। ठीक है, इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ द पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर जो क्यू पे बाइसेक्टर वो क्यू टी बाइसेक्टर है और टी आर भी बाइसेक्टर है, यानी वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और हमें प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर, यानी ये एंगल, इसको एज्यूम कर लेते हैं ये है एंगल ए। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, इस एंगल को एज्यूम कर लेते हैं बी। ठीक, क्यू को एज्यूम कर लेते हैं ये 2x है, यानी दोनों एंगल x हो जाएंगे, और एक्सटीरियर एंगल जो r पे बनता है उसको 2y ले लेते हैं, यानी दोनों एंगल y हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो चलिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। इस स्टेटमेंट को जब आप ध्यान से देखेंगे और फिगर को देखेंगे तो आप कोशिश करिए समझने की कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करें, पैरेलल लाइंस या फिर थ्योरम 6.7 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर थ्योरम 6.8 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए देखते हैं। आप ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए, आपके पास जो एंगल आर है, यानी एक्सटीरियर एंगल आर जो है पी आर एस, वो एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी जो 2y है, यानी जो एक्सटीरियर आर एंगल है उसका वैल्यू कितना है 2y। 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y की वैल्यू आपके पास हो जाती है 2y इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं उसके, एक b है और एक है 2x। ठीक है ना, यहाँ पर आपने थ्योरम 6.8 यूज़ किया, आप रेफरेंस दे सकते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसका रेफरेंस दे दीजिए। अब ट्रायंगल क्यू आर टी में देखिए, क्यू आर टी में y एंगल आपके पास एक्सटीरियर है, यानी y का वैल्यू हो जाता है x प्लस ए। एंगल क्यू आर टी ध्यान से देखें, जो ये y एंगल है उसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस ए, क्योंकि y भी क्यू आर टी का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब फ्रॉम इसको इक्वेशन हमने 2 लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यदि y का वैल्यू इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो देखिए y का वैल्यू इक्वेशन 2 से 1 में पुट कर दीजिए, y की जगह लिख दीजिए x प्लस ए इक्वल टू, राइट हैंड साइड सेम रहेगा, b प्लस 2x। अब ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए, 2x प्लस 2a इक्वल टू b प्लस 2x। 2x इक्वल है दोनों साइड में तो 2x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2a इक्वल टू बी, यानी a इक्वल टू हाफ ऑफ b। अब a एंगल का रियल नेम क्या है? a एंगल है आपके पास QTR, ठीक है। और एंगल b का रियल नेम क्या है आपके पास? एंगल b का नेम है QPR। ये मिल गया आपको जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसमें हमने थ्योरम 6.8 यूज़ किया, बाकी समय हमने थ्योरम 6.7 का यूज़ किया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर 7।